जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने ली उच्च स्तरीय बैठक। एनएसए अजीत डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा समेत सेना और सुरक्षा बल के अधिकारी हुए शामिल। नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद जवान के शव को छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया कंधा। सीएम ने कहा, जवान की शहादत को नमन। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सली, 1 जवान शहीद, 2 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, का नक्सलियों पर हो रही है कड़ी कार्रवाई। कांग्रेस नेता राशिद अलवी बोले, नक्सलियों से बात करो, वो भी हिंदुस्तानी। छत्तीसगढ़ में चल रहा है नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। बुजमाड़ में अभियान में 900 से ज्यादा जवान शामिल। सोशल मीडिया पर डोडा में आतंकियों की मौजूदगी की अफवाह। डोडा पुलिस ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। दिल्ली में साउथ दिल्ली राइजिंग मेन वाटर पाइपलाइन में सेंध लगाने की कोशिश। 6 घंटे तक चला रिपेयरिंग का काम। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने ट्वीट की तस्वीरें। जल मंत्री आतिशी के आरोप पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का पलटवार। कहा, 1 दशक से दिल्ली जल बोर्ड ने पाइपलाइनों की मरम्मत नहीं की, झूठ फैला रही है आतिशी। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने पाइपलाइन काटने की साजिश का लगाया आरोप। पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर पाइपलाइन को सुरक्षा देने की मांग की। आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिलने उनके आवास पहुंचे आपके सभी विधायक। दिलीप पांडे ने कहा, दिल्ली को पानी दिलवाने के लिए कोऑर्डिनेशन का काम करे केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर नर्मदा अपार्टमेंट के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। आप विधायकों के प्रदर्शन की आशंका से सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली के ट्रांजिट कैंप गोविंदपुरी की महिलाओं में पानी को लेकर जबरदस्त नाराजगी। महिलाओं ने बाल्टी लेकर जाहिर किया विरोध। पानी के संकट से जूझ रही दिल्ली में दूसरे दिन भी बीजेपी ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। नजफगढ़ में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली के आरके पुरम में बीजेपी ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आपके खिलाफ किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला। कहा, आपने लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बदले में पानी का संकट खड़ा किया। दिल्ली के चाणक्यपुरी में टैंकर आते ही चढ़ गए लोग। पुलिस ने टैंकर पर चढ़कर सभी को उतारा। दिल्ली में खत्म नहीं हो रही पानी की परेशानी। ओखला इलाके में टैंकर से पानी सप्लाई के भरोसे लोग। दिल्ली के गोविंदपुरी में भी पानी की कमी से परेशान लोग। सुबह 5 बजे से टैंकरों से पानी भरने के लिए लगती है लाइनें। दिल्ली की गीता कॉलोनी में खत्म नहीं हो रहा पानी का संकट। टैंकर आते ही पानी के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा बयान। का केंद्र में बनी एनडीए की सरकार स्थिर नहीं, हम कभी भी गिरा सकते हैं सरकार। कांग्रेस नेता उदित राज ने अलापा ईवीएम का राग। कहा, दिल्ली और एमपी में बीजेपी के क्लीन स्वीप से उठे सवाल, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश पहुंच रहे शिवराज सिंह चौहान। मुरैना और ग्वालियर स्टेशन पर सैकड़ों समर्थकों ने किया उनका स्वागत। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, हल निकालने का आश्वासन दिया। बिप्लब देव की अगुवाई में पश्चिम बंगाल जा रही बीजेपी की टीम। सुकांत मजूमदार ने कहा, चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ितों से मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। वक्फ बोर्ड फंड आवंटन विवाद पर महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। कहा, वक्फ बोर्ड के डिजिटलाइजेशन के लिए जारी किया गया फंड। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर बढ़े दाम। बीजेपी ने सिद्धरामैया सरकार पर बोला हमला। कर्नाटक में पेट्रोल के दाम बढ़ने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। गौरव वल्लभ ने कहा, क्या राहुल जी कर्नाटक सरकार से पूछेंगे कि दाम क्यों बढ़ाया है। आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षद विजय कुमार को निलंबित किया। पार्षद विजय कुमार पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। नीट मामले पर छात्रों का प्रदर्शन जारी। कांग्रेस के एनएसयूआई ने नीट मामले पर मशाल मार्च निकाला। नीट मामले में कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस ने नीट मामले को बताया घोटाला। 18 और 19 जून को नीट के 9 परीक्षार्थियों से होगी पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार की आर्थिक अपराधी इकाई ने छात्रों को भेजा नोटिस। बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का विवादास्पद बयान। का बंगाल में 1000 साल से हो रही है गाय और बैल की कुर्बानी। नवी मुंबई पुलिस ने मटन शॉप के मालिक को किया गिरफ्तार। बकरे के ऊपर राम नाम लिखकर बेच रहा था आरोपी। रतलाम के मंदिर में आपत्तिजनक चीज फेंकने के मामले में पुलिस का एक्शन। 2 आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने वाहनों से हटाए हुटर। 24 से ज्यादा वाहनों के काटे गए चालान। बिहार के नवादा में बालू माफिया ने छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर बोला हमला। बालू माफिया ने एएसआई पर गाड़ी चढ़ाकर पैर कुचला। पंजाब के कपूरथला में ट्रैक्टर रेस के दौरान हुआ हादसा। बेकाबू ट्रैक्टर ने कई लोगों को मारी टक्कर। उज्जैन में सट्टा किंग पीयूष चोपड़ा को पुलिस ने दबोचा। उज्जैन में छिपा था पीयूष चोपड़ा।
मध्य प्रदेश के दतिया में शादी के 20 दिन बाद ही फरार हुई लुटेरी दुल्हन। पुलिस ने लाखों रुपए के गहनों के साथ आरोपी दुल्हन को गिरफ्तार किया। पुणे में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्गों को नशेड़ी गिरोह ने पीटा। शराब के लिए पैसे न देने पर की पिटाई, एक बुजुर्ग ने गंवाई जान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक सड़क हादसे में 6 लोग घायल, ऑटो और मोटरसाइकिल के बीच हुई थी टक्कर। नोएडा में आइसक्रीम के भीतर निकला कन खजूरा, ग्राहक ने ब्लिंकिट से मंगाई थी आइसक्रीम। राजस्थान के कोटा में फिर एक कोचिंग छात्र ने की आत्महत्या। जेईई की तैयारी करे 17 साल के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। आगरा में एक प्राइवेट गनर ने की युवक की पिटाई, कार से युवक की बाइक टकरा जाने से भड़के गनर ने की पिटाई। फिरोजाबाद में 2 पक्षों में चले लाठी और डंडे, कई लोग घायल, गांव के प्रधान पर राशन डीलर के घर पर जाकर हमला करने का आरोप। आगरा में सड़क पर लड़की ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, 1 साल से लिव इन में रह रहे पार्टनर के साथ छोड़ने का आरोप। बिहार के भागलपुर में रेलवे स्टेशन पर लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल, लड़के पर लड़की से छेड़खानी का आरोप। बैतूल के सुहागपुर गांव में 2 परिवारों के बीच जमीनी विवाद को लेकर खूनी झड़प, कई लोग घायल। बिहार के कैमूर में चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचे कार सवार। बिहार के आरा में हथियारबंद बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र से 1,20,000 रुपए लूटे, नकाब से चेहरा ढककर आए थे लुटेरे। बाराबंकी में बकरा खरीदने को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत, दोनों पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। बांदा के जिला अस्पताल में मरीज के तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच मारपीट, डॉक्टर और स्टाफ पर लगा विवाद शुरू करने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी घूमने आए एनआरआई जोड़े से की गई मारपीट, पार्किंग को लेकर ठेकेदार से हुई थी बहस। कोटा के एमबीएस अस्पताल में हंगामा, महिलाओं ने एक बदमाश को चप्पलों से पीटा, लिफ्ट में अश्लील हरकतें कर रहा था आरोपी। उदयपुर में बंदूक की दुकान में हुआ अचानक से ब्लास्ट, मालिक समेत 2 लोगों की मौत। कोटा में आवारा कुत्ते ने एक बच्चे पर किया हमला, राहगीरों ने बच्चे की बचाई जान। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में रिहायशी इलाके में तेंदुए का आतंक, घर में घुसा तेंदुआ, वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। गुजरात के राजकोट में 2 गुटों के बीच हुई झड़प, आमने सामने की भिड़ंत में 5 से अधिक लोग घायल। यूपी बागपत में कुत्ते को बेरहमी से मारने का वीडियो आए सामने, एक लड़के ने कुत्ते को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। बागपत के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर ट्रक पर प्लेन देखने से हैरान हुए लोग, प्लेन को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आईपीएल की तर्ज पर ग्वालियर में एमपीसीएल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ शुरू, 23 जून तक चलेगा टूर्नामेंट। हरियाणा के नूह में पानी संकट को लेकर महिलाओं ने दिया धरना, रास्ता भी किया जाम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के पास से ड्रग्स भी बरामद। गुजरात के देवभूमि द्वारका में समुद्र तट से पुलिस को मिले ड्रग्स, 30 करोड़ की कीमत के चरस के कुल 64 पैकेट बरामद। पटना के एक्सिस बैंक से 17.5 लाख रुपए की लूट, बंदूक दिखाकर 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े डकैती की। शीना बोरा केस में मां इंद्रानी मुखर्जी का बयान आया सामने, कहा मेरा दिल कहता है शीना जिंदा है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में अगले 4 दिनों के लिए धारा 144 लागू, बकरीद और ज्येष्ठ गंगा दशहरा के मद्देनजर प्रशासन ने लिया फैसला। भोपाल में बकरीद पर बकरा पालने वाले किसानों की चांदी, टोरंटो नाम का बकरा 7.5 लाख में बिका तो तूफान नाम के बकरे की कीमत 5 लाख। राजस्थान के जयपुर में सजा बकरे का बाजार, बकरीद के लिए 1 लाख रुपए तक बिक रहे हैं बकरे। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जिलेटिन के विस्फोट होने से 3 लोगों की मौत, कुएं की खुदाई के काम के दौरान हुआ विस्फोट। झारखंड के रांची में बकरा चोरी कर भाग रहे बदमाशों की कार पेड़ से जा टकराई, आग लगने से पूरी तरह से जल गई कार। पटना के बाढ़ में नाव पलटने से बड़ा हादसा, नाव पर सवार 17 लोगों में से 6 लोग नदी में बह गए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में खाई में गिरी गाड़ी, एसडीआरएफ ने 9 लोगों का रेस्क्यू किया। रुद्रप्रयाग हादसे पर सीएम धामी ने अधिकारियों को दी चेतावनी, का लापरवाही छोड़े अफसर वरना होगी बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हुई, रिंतौली के पास टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिर गया। रुद्रप्रयाग हादसे में घायल हुए लोगों से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 7 घायलों को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स लाया गया था। नागपुर में नाबालिग ने कार से 5 लोगों को मारी टक्कर, 2 की हालत गंभीर। मुंबई से सटे वसई में तालाब में डूबे 5 लड़के, 2 बच्चों की मौत, 3 लड़के अब भी लापता। छत्तीसगढ़ के दमोत्री में एक शख्स को 3री मंजिल के फ्लैट से किया गया रेस्क्यू, दरवाजे का लॉक खराब होने से फ्लैट में फंस गया था सफाई कर्मी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग, जंगलों में आग लगने से बड़े तापमान की वजह से नदी नालों की तरफ जा रहे हैं जानवर। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के बंगले के पास लगी भयंकर आग, खाली इमारत में लगी थी आग। जम्मू में पेपर मिल में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान। मौसम विभाग ने पूरे यूपी में आज भी लू और गर्मी का अलर्ट जारी किया, 19 जून से मौसम बदलने के आसार। गुजरात के भावनगर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई परेशानी, नदी के तेज बहाव में एक कार बह गई। सिक्किम में कुदरत का कहर, बारिश और भूस्खलन से 9 लोगों की मौत, 1200 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे। गंगा दशहरा के मौके पर घाटों पर जमा हुए श्रद्धालु, वाराणसी में गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी।
गंगा दशहरा के मौके पर अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें। 125 साल के पद्मश्री पुरस्कार विजेता योग साधक स्वामी शिवानंद ने मुंबई में एक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रिहर्सल किया गया। दमन में कोस्ट गार्ड एयरपोर्ट के रनवे पर योग अभ्यास का आयोजन किया गया। कोस्ट गार्ड के डीआईजी समेत कई अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गाजा पट्टी में हमास ने जारी किया वीडियो। रिहायशी इलाके से रॉकेट लॉन्च करता नजर आया हमास का आतंकी। चिली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे कुत्तों को बचाने का अभियान हुआ शुरू। नाव से डॉग्स को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। चीन में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से लोग परेशान। दक्षिण पूर्वी चीन में आई बाढ़, राहत बचाव का काम जारी। अमेरिका के दक्षिणी फ्लोरिडा के ज्यादातर हिस्से पानी में डूबे। सड़कों पर भरा पानी, कई इलाकों में बढ़ी परेशानी। इजरायली पुलिस ने जारी किया बंधकों को रिहा करने का वीडियो। गाजा के एक घर में रखे गए थे बंधक। फ्रांस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। पेरिस में लाखों लोग प्रदर्शन में हुए शामिल। 7 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार।